यार एक और सवाल मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है ना। काफ़ी अच्छा सवाल है यार ये, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आइए देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम मानी जाती है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा माना जाता है, ठीक है ना। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लीजिए आप, ठीक है ना। ये लिखा हुआ है एफ इनवर्स एक्स का आपको इंटीग्रल करना है, अगर आपको एफ एक्स दिया है तो। एफ एक्स दिया है और एफ इनवर्स एक्स का आपको इंटीग्रल करना है। कैसे करेंगे एक बार करके देखिए आप। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आपने इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं कैसे करना है इसका प्यारा सा सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल सा क्या करूँगा मैं, मुझे एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है ना। इसको मैं टी अगर ले लूँ, अगर लेट कर लूँ, टी है ये मेरा, तो फिर क्या हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरा दोनों तरफ अगर मैं एफ लगा दूंगा तो एफ इनवर्स हो जाएगा और ये इधर एफ ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरा कैंसिल हो गया, ये तो मेरा एक्स आ गया, एक्स इज इक्वल टू एफ टी। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी, डी एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी एफ डैश टी इंटू डी टी। बताओ यार, सिंपल सी बात है। तो आपका ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा फिर आपका, ये आपका लिमिट भी चेंज होंगी। एफ इनवर्स एफ लिख सकता हूँ मैं, टी लिख सकता हूँ टी, डी एक्स का लिख सकता हूँ मैं एफ डैश टी इंटू डी टी। बताओ यार, सिंपल सी बात है नहीं है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है यार ये, ठीक। तो टी इंटू एफ डैश टी ये आ गया, ठीक है आपका। तो मैं यार इसको सेकंड फंक्शन बोल देता हूँ, इसको फर्स्ट फंक्शन बोल देता हूँ। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें, बताओ। और इसकी लिमिट भी चेंज हो गई, पहले एक्स 2 से ई प्लस थ्री जा रहा था आपका, ठीक है। एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा था आपका, 2 से ई प्लस थ्री जा रहा था आपका। तो अब टी है, तो टी कहाँ से जाएगा, एफ इनवर्स 2 से एफ इनवर्स ई प्लस थ्री तक जाएगा। बताओ यार, क्योंकि मैंने इसको टी लिया है ना, एफ इनवर्स एक्स को। तो एक्स आपका 2 था पहले, लोअर लिमिट आपकी 2 है, एक्स की वैल्यू 2 है, तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, एफ इनवर्स 2 आएगी। और जब आपकी एक्स ई प्लस थ्री है तो आपकी अपर लिमिट जो है वो टी क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स ऑफ ई प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ ई प्लस थ्री और एफ इनवर्स ऑफ 2, ये कैसे निकालें यार हम, ठीक है। ये भी एक टफ टास्क हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो अगर आपका x जो है x, मुझे क्या लिखा है, मुझे एफ इनवर्स ऑफ ई प्लस थ्री निकालना है, ठीक है ना। तो इनवर्स मतलब उल्टा हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स पूछ रहा है, मतलब y की वैल्यू ई प्लस थ्री डालो, तो हमें x क्या मिल रहा है वो वैल्यू होगी एफ इनवर्स की, ठीक है ना। तो ये जगह y रिप्लेस कर देंगे पहले हम, ठीक है ना। x को y से और y को x से कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फिर, ये x इज इक्वल टू ई की पावर y प्लस टू वाई प्लस वन, ठीक है। तो आपका y जो है ना वो एफ इनवर्स x होता है, ठीक है। तो आपका जो y है ना, यहाँ पे जो आपका y है वो एफ इनवर्स ऑफ x है, ठीक है। x की वैल्यू आप पहले 2 डाल लीजिए। जब आप x की वैल्यू 2 डालेंगे, तो e की पावर y प्लस टू वाई प्लस वन आ गया, ये इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका, 2 माइनस वन, 1 हो जाएगा आपका। तो 1 बराबर ई की पावर वाई प्लस टू वाई आ रहा है। तो वाई की वैल्यू क्या होगी फिर आपके हिसाब से, सिंपल सी बात है। तो वाई की वैल्यू जब मैं जीरो पुट करूंगा तभी मुझे ये चीज़, मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई, तो आपकी लोअर लिमिट की वैल्यू जीरो आ गई, ठीक है। मतलब एफ इनवर्स टू आपका जीरो आ गया। एफ इनवर्स ऑफ ई प्लस थ्री, एफ इनवर्स ऑफ ई प्लस थ्री मतलब मुझे वाई निकालना है और मुझे एक्स क्या डालना है, ई प्लस थ्री डालना है। तो एक्स को आप ई प्लस थ्री डाल दीजिए यहाँ पे। जब एक्स को ई प्लस थ्री डालूंगा तो ई प्लस थ्री इज इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस टू वाई प्लस वन, मुझे वाई निकालना है, ठीक है। ई प्लस टू इज इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस का टू वाई। बताओ यार, तो सिंपल सा पता लग रहा है कंपेयर करके कि मेरी वाई की वैल्यू वन ही होगी, तभी तो मेरा ई की पावर वन प्लस टू इंटू वन टू ही होता है। तो वाई वन आ गया आपका, मतलब इसकी वैल्यू वन आ गई आपका, ठीक है। तो आपका फिर आंसर क्या आएगा इसका, तो आपको जीरो से वन टी इंटू एफ डैश टी आपको इंटीग्रेट करना है, सिंपल सा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। काफी अच्छा सवाल है यार ये, ठीक। तो आपका आई क्या आ गया, आपका आई आ गया जीरो से वन टी इंटू एफ डैश टी। बाई पार्ट्स लगाना है सिंपल सा इसमें, तो बाई पार्ट्स लगाऊंगा। फर्स्ट फंक्शन मेरा टी है क्योंकि मेरा सेकंड फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन मान लिया है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड, एफ डैश टी का इंटीग्रल क्या होगा, एफ टी हो जाएगा, एफ ऑफ टी, ठीक है। माइनस इंटीग्रल में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव वन ही हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ ना, तो वन हो गया, इंटू एफ ऑफ टी, टी टी हो जाएगा, ठीक है। लिमिट्स लगा देता हूँ, ये जीरो से वन हो जाएगा और यहाँ पे जीरो से वन हो जाएगा। तो जब मैं वन डालूंगा तो वन इंटू एफ ऑफ वन हो गया ये, माइनस जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो, मतलब वो जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। माइनस जीरो से वन एफ ऑफ टी डी टी आ गया आपका, ठीक है। एफ ऑफ वन क्या होगा आपका, मतलब जब एक्स वन डालूंगा तो ये कितना मिलेगा मुझे, एफ ऑफ वन आपका यहाँ से हो जाएगा ई प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है ना। एफ ऑफ वन आपका ई प्लस थ्री हो गया, ई प्लस थ्री माइनस इंटीग्रल ऑफ जीरो से वन एफ टी क्या है, एफ टी जब आपका एफ एक्स दे रखा है तो यहाँ पे एक्स डाला है सब जगह, एफ टी क्या हो जाएगा, ई की पावर टी प्लस टू टी प्लस वन, ई की पावर टी
प्लस का 2t प्लस 1 dt, ठीक है। e प्लस 3 माइनस e क्या टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, e और टी हो जाएगा, प्लस 2 ऐसी रखो कांस्टेंट है, t का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर अपॉन 2, तो टी स्क्वायर ही बचेगा, प्लस का t, 0 से 1 डालना है मुझे, ठीक है। तो e प्लस 3 माइनस, ठीक है ना, ऊपर से कर ले रहा हूँ, यहाँ पे कर ले रहा हूँ, तो आपका i क्या आ गया, e प्लस 3 माइनस, अपर लिमिट डालूंगा तो e प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 वो 2 हो गया आपका, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 1 हो जाएगा आपका, सिंपल। तो आपका आंसर क्या आ रहा है फिर, आपका e प्लस 3 माइनस ऑफ e प्लस 1 आ रहा है, मतलब आपका i की वैल्यू कितनी आ रही है, आपकी i की वैल्यू 2 आ रही है, i की वैल्यू 2 आ रही है, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, इसका आंसर आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके ये वाला सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना, इसका प्रोसीजर आपने अच्छे से देखा होगा, ये सवाल आपका आ सकता है, ठीक है ना, ये बहुत पहले IIT में पूछा गया था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला सवाल समझ में आया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।